हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन s⁻³ प्लस 3s⁻² प्लस 3s+1 इज डिवाइडेड। हमें रिमाइंडर थ्योरम से इन सबका रिमाइंडर फाइंड करना है, जिससे जब इन नीचे दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जब आपका ए वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब डिवाइड हो तब क्या रिमाइंडर आएगा उसे हमें फाइंड करना है। तो हमें केवल रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना है। इस थ्योरम से रिमाइंडर थ्योरम से हमें इनका वो फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इन्हें सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ये तो स्टूडेंट्स आपका पहला है s+1, तो इसे हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो आपका इक्वेशन क्या था, s⁻³ प्लस 3s⁻² प्लस 3s+1। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि s इसका फैक्टर क्या है s+1। तो s+1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। s+1 इक्वल टू 0, तो हम मान लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है इम्प्लाइज दैट, तब क्या होता है s+1 इक्वल टू 0, देन s इक्वल टू 0 - 1। क्या होता है स्टूडेंट्स, s इक्वल टू 0 - 1, तो आ जाता है s इक्वल टू -1। ये आपका s की वैल्यू आ गया। मीन्स इस इक्वेशन में जो s है उसकी वैल्यू क्या है आपका, s इक्वल टू -1, मीन्स -1 है इसकी वैल्यू है। तो इसे हम कर देते हैं इरेज, और यही -1 से इस इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व। तो इसे हम कर देते हैं इरेज। तो आपका इक्वेशन क्या है, s³ प्लस 3s² प्लस 3s+1। तो यहाँ लिखेंगे क्या आया था -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 का ट्यूब, तो रिमाइंडर थ्योरम ऐसे ही सॉल्व किया जाता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, -1 की पावर 3 मीन्स -1 ट्यूब, फिर 3s, फिर यहाँ s ज़्यादा क्या लिखेंगे -1 का पावर 2 प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे आप -1 की पावर 3 इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस प्लस, फिर माइनस ये दौड़ा जाता है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा आपका -1, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ +3 है, फिर यहाँ देखिए -1 तो स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो थी माइनस इंटू माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो थी -1 तो स्क्वायर क्या होगा आपका 1 होगा, पॉजिटिव होगा, तो +3 इंटू +1 इक्वल टू +3। फिर आपका आता है +3, सॉरी, फिर यहाँ देखिए +3 इंटू -1, तो +3 इंटू -1 इक्वल टू -3, तो यहाँ आ जाएगा आपका -3। फिर यहाँ आपका +1 है ही, यहाँ आपका +1 क्या है स्टूडेंट्स, है ही है, तो यहाँ इक्वल टू देखिए +1 यहाँ है, माइनस यहाँ प्लस और माइनस मीन्स दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हैं, और ये दोनों नंबर सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस है, 3 सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे 3। तो यहाँ आपका क्या आया 0 आया, मीन्स इसका रिमाइंडर क्या है बच्चों 0 है। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम हम लोग इसका रिमाइंडर क्या निकाले 0, तो ये 0 ही इसका रिमाइंडर है। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं दूसरे फैक्टर में, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका दूसरा है x-1/2, तो इसे हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं सॉल्व, इसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो यहाँ लिखा है x इक्वल टू -1/2 इक्वल टू क्या 0 होगा, तो फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यस की वैल्यू क्या होगी -1/2, उधर जब चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो यस इक्वल टू 1/2, 0 में 1/2 रहते हैं तो 1/2 ही आ जाए, ये आपकी यस की वैल्यू है। तब यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, फिर आपका रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो इसे हम कर देते हैं इरेज, और यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका है s⁻³ मीन्स 1/2 ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2
3। फिर यहाँ देखिए +3 स्क्वायर है मीन्स +3 इंटू 1/2 ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा +3 इंटू 1/2 हर जगह मतलब जस्ट दी वैल्यू ऑफ 1/2 पुटअप कर देंगे। तब यहाँ आपका +1 है लास्ट में, एट लास्ट यहाँ आपका क्या है +1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दिए हैं, लास्ट में आप +1 भी लिख लेंगे तो +1 अकेला है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ हाफ द क्यूब क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। यहाँ आपका 1/8 आ जाएगा। फिर +3 का मल्टीप्लाई जब 1/2 तक स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/4। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/4 फिर +3/2 +1। तब हम इसे कर देते हैं ऐड। जब ये आपका फ्रैक्शनल में आ जाए मीन्स फ्रैक्शनल में, तो आप फ्रैक्शन तो ऐड करना जानते ही होंगे, तो इसे हम जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। पहले इंटर एलसीएम लेते हैं, इसे हम कर देते हैं ऐड, तो आपका आंसर क्या आएगा 27/8। क्या है स्टूडेंट्स 20 यहाँ लिख देते हैं ऊपर आपका। ठीक है स्टूडेंट्स 27/8 यहाँ ऊपर में हम इसे लिख देते हैं 27/8। यही आपका आंसर है, इसे यही आपका आंसर मीन्स यही आपका रिमाइंडर है 27/8। जब इस फ्रैक्शन तो जब हम ऐड करेंगे तो यही आपका आएगा 27/8। अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में, तो इसे हम कर देते हैं इरेज। तो स्टूडेंट्स आपका तीसरा क्या है यक्स है। यहाँ पर देखिए केवल एक ही वेरिएबल है, केवल एक ही टर्म है, तो इसे जब हम बाय रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए यस की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि यस अकेला ही है, यस के साथ कोई नंबर नहीं है मीन्स यस +0 = 0 देन यस = 0 मीन्स यस की वैल्यू क्या है आपका 0 है। यही 0 से हम इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व, तो इसे हम कर देते हैं इरेज। जब आप तो समझ में आ जाते हैं इसका वैल्यू 0 तो ये अकेला है, अकेला टर्म है, तो 0⁻3 यहाँ हो जाता है 0⁻3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ 0⁻3 +3 इंटू 0⁻2। ठीक है स्टूडेंट, फिर +3 इंटू 0 फिर +1 क्योंकि लास्ट में है, तो 0⁻3 = 0, 3 इंटू 0 = 0, 0 तो स्क्वायर 0 ही होता। फिर +3 इंटू 0 = 0 +1 मीन्स डेट 0 + 0 + 0 + 1 = 1। तो 0 से जब हम 1 तो आता है तो 1 ही आएगा। 1 ही इस क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम मीन्स 1 ही इस क्वेश्चन थर्ड फैक्टर का आंसर है, और 1 ही रिमाइंडर थ्योरम है, 1 ही आपका रिमाइंडर है। 1 क्या है आपका रिमाइंडर है, यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपका चौथा है यस + पाई। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपका दिए गया है यस + पाई, तो यस + पाई = 0 ना स्टूडेंट्स, यस + पाई = 0 देन यस = 0 - पाई, सो यस = पाई -पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 में से पाई माइनस करें तो -पाई आएगा। यही आपका यस का वैल्यू क्या है -पाई है। तो यही वैल्यू रखते हैं हम इस इक्वेशन तो रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो इसे हम कर देते हैं इरेज, और यस का वैल्यू क्या है -पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही -पाई हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो यहाँ यस की पावर 3 दी गई है मीन्स -पाई की पावर 3 +3 इंटू -पाई की पावर 2, तो यहाँ यस की पावर 2 दी गई है, +3 इंटू -पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ देखिए -पाई की पावर 3 = माइनस प्लस, फिर भी माइनस हो जाता है, तो 2 बार माइनस था तब दे, लेकिन तीसरी बार भी माइनस आ जाए तो यहाँ पर माइनस हो जाता है,
-π⁴ यहाँ ले देंगे ना स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आपका प्लस तो यहाँ देखिए पहले यहाँ पर हम -π² करेंगे तो -π² मीन्स -π⁴ इक्वल टू पाई। तो जब माइनस जब माइनस तो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। तो पाई में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू पाई इक्वल टू π²। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π² हो जाएगा π⁴ प्लस माइनस मीन्स 3π प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप तो समझ में आया। मीन्स जब हम π⁴ करते हैं तो क्या आता है π² आता है मीन्स पाई इंटू पाई। यही आपका रिमाइंडर है, यही आपका आंसर है। मीन्स रिमाइंडर थ्योरम से हमारा रिमाइंडर क्या बचा -π⁴ प्लस 3π⁴ माइनस 3π प्लस 1। इसके आगे भी सॉल्व हो सकते हैं लेकिन हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यही आपका आंसर है। इससे आगे करेंगे तो आपका आंसर लॉन में हो सकता है। रिमाइंडर थ्योरम में पूछ रहे तो रिमाइंडर आपका यही है, जब काटेंगे तो रिमाइंडर यही बचेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 5 + 2s। इसको हम 2s + 5 भी लिख सकते हैं। 2s + 5 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू -5, तो 0 से -5 तो -10 तो हो जाएगा -5। तो s इक्वल टू -5/2। ये आपकी s की वैल्यू है। अब यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो इसे हम कर देते हैं इरेज, और यही वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो हमें इसका रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिला था -5/2 प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। तो यहाँ पर आपका -5/2 का क्यूब हो जाएगा -125/8। और यहाँ पर -5/2 का स्क्वायर 25/4 इंटू 3 मीन्स 125/4। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस माइनस 5 3 जब 15/2 प्लस 1। यहाँ तक अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसे हम कर देते हैं ऐड। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा -27/8 -27/8। यही हमारा आंसर है। मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या है -27/8। यही हमारा रिमाइंडर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।